तो इस एपिसोड में हम लोग आगे देखेंगे, अर्बनाइजेशन प्रोसेस देख रहे थे, उसके हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 4 एस्पेक्ट से देखे जा सकते हैं अर्बनाइजेशन को। 1 मिनट। तो हम लोगों ने पहला एस्पेक्ट कवर किया था, पहला एस्पेक्ट बिहेवियरल एस्पेक्ट, और उसकी थेरीज, स्पेशली सोशोलॉजिकल थेरीज जो थी, थेरीज ऑफ सोशल चेंज को कवर किया था। तो अर्बनाइजेशन को स्टडी करने का और अप्रोचेस हैं, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, डेमोग्राफिक अप्रोच और जोग्राफिकल अप्रोच। इन 3 अप्रोचों को इस एपिसोड में देखते हैं। तो बिहेवियर अप्रोच देख लिए थे, उसमें जो थेरीज ऑफ सोशल चेंज थी, इवोल्यूशनरी थेरी देखा था, और फिर हम लोगों ने फंक्शनल थेरी देखा था, उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट थेरी देखा था, और इकोनॉमिक थेरी ऑफ सोशल चेंज एंड टेक्नोलॉजिकल थेरी ऑफ। जो दूसरा एस्पेक्ट है स्टडी करने का अर्बनाइजेशन को, वो स्ट्रक्चरल अप्रोच है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच का ये मानना था कि अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ या कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज़ में। सिंस की सभी इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज़ होती हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहती हैं, इसलिए क्या है कि जो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन है, इट इज़ लेड बाय द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो अर्बनाइजेशन, कोई रूरल सोसाइटी होती है, जब रूरल सोसाइटी में अर्बनाइजेशन आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, तो सोसाइटी ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक अर्बन सोसाइटी में, सिंस की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। तो इनका ये मानना है कि जो स्ट्रक्चरल चेंज आता है, इट इज़ लेड बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनका ये मानना है कि जिस रूरल सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आना चालू हो गया, तो जैसे कि अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ब्रिटेन लगभग 19th सेंचुरी तक या 19th सेंचुरी से पहले 18th सेंचुरी तक या लेट 18th सेंचुरी तक, दो कि उसमें बहुत ढेर सारे सिटीज़ थे और बहुत टाउन्स थे, लेकिन वो एक अर्बन सोसाइटी नहीं थी, क्योंकि अभी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो पूरे लैंडस्केप को ही चेंज कर दिया, पूरे ह्यूमन लैंडस्केप को चेंज कर दिया। उसने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने अर्बनाइजेशन को इनिशिएट किया और फिर अर्बनाइजेशन आता है। तो लगभग 19th सेंचुरी में अर्बनाइजेशन आता है, और अर्बनाइजेशन तब कहा जाता है, कोई एक सोसाइटी तब अर्बनाइज कही जाती है जब उसकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रिजाइड करे। तो ये ब्रिटेन पहली इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी जहाँ पर अर्बनाइजेशन आया। तो अर्बनाइजेशन सिंपली क्या होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच का ये कहना है, अर्बनाइजेशन का कहना है कि अर्बनाइजेशन है, इट इज़ मीडिएटेड बाई इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले क्या होता है, सोसाइटी जब सोसाइटी एक रूरल सोसाइटी होती है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। तो जो रूरल सोसाइटी होती है प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चर बेस्ड होती है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, जो मोड ऑफ इकोनॉमीज होती हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसमें चेंज आता है, और उससे क्या होता है कि सोसाइटी फिर ग्रेजुअली इंडस्ट्रियल होती है। जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अर्बनाइजेशन देखा जाता है। तो ये चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के कारण होता है। और फिर नेक्स्ट जो अप्रोच है वो डेमोग्राफिक अप्रोच है। तो डेमोग्राफिक अप्रोच का ये मानना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सोसाइटी का, वो माइग्रेशन के कारण होता है। माइग्रेशन एक सोल फैक्टर है, जिसके कारण क्या होता है कि जो अर्बन प्लेसेस होते हैं, जो आउटर पेरीफेरी एरिया से या फिर हिंटरलैंड से पॉपुलेशन यहाँ पर आती है फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, अच्छे इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट के लिए। जब हिंटरलैंड से पॉपुलेशन किसी अर्बन एरिया की तरफ आती है तो उससे क्या होता है, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और ये सिटी ग्रो करने लगता है। तो इनके हिसाब से, जो डेमोग्राफिक प्रोसेस के हिसाब से, जो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन है वो होता है 2 कारणों के कारण। या तो क्या हो कि जो नंबर ऑफ टाउन्स हो, इंडिविजुअल टाउन्स हो, उनका ग्रोथ हो जाए। जो इंडस्ट्रियल टाउन, जो कोई इंडिविजुअल टाउन है उसका ग्रोथ हो जाए। उसके ग्रोथ के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कि बाहर से आने वाली पॉपुलेशन। तो हिंटरलैंड से या रूरल एरिया से जो पॉपुलेशन माइग्रेट करके फॉर द गुड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, जब वो अर्बन एरिया की तरफ आती है तब अर्बनाइजेशन होता है। वो अर्बन प्रोसेस और इंटेंसिफाई होता है और एक्सपैंड करती है सिटी। या फिर क्या हो कि नंबर ऑफ सिटीज़ और ज़्यादा इस्टेब्लिश कर दिया जाए। एक देश में अगर 10 सिटीज़ हैं या टाउन्स हैं तो और ज़्यादा टाउन्स बढ़ते हैं, तो अर्बनाइजेशन कहा जाता है उसको। तो ये डेमोग्राफिक अप्रोच था। तो डेमोग्राफिक अप्रोच में ये याद रखना है, जो अर्बनाइजेशन होता है इट इज रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल टाउन्स, जो एक इंडिविजुअल टाउन्स का ग्रोथ हो, और या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टाउन्स। फिर जोग्राफिकल एस्पेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल एनालिसिस करता है। और इनका ये मानना है, जोग्राफिकल अप्रोच का ये मानना है कि 3 एस्पेक्ट होते हैं अर्बनाइजेशन को देखने के। पहला क्या हो कि अर्बन सेंटर अपने आप में ही ये हब ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस होते हैं, जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और अर्बनाइजेशन को। तो ये क्या है, सिंपली यही है कि जो अर्बन सेंटर्स होते हैं वो सोशल इकोनॉमिक फोर्सेस के हब होते हैं, जो क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं और मॉडर्नाइजेशन करते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है कि डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ सिटीज़।
तो सिटी का डेवलपमेंट जो होता है एक सिस्टम के फॉर्म में होता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम हायरार्किकल होता है। सिटीज़ उसमें क्या होता है? सिटीज़ का जो अरेंजमेंट होता है वो हायरार्किकल अरेंजमेंट होता है, फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर। तो सिटीज़ का जो अरेंजमेंट होता है एक सिस्टम में होता है। तो सिटी सिस्टम क्या होती है? सिटी सिस्टम होता है कि जो हायरार्की ऑफ सिटीज़ होती हैं। तो पहले टाउन होगा, फिर सब टाउन होगा, टाउन होगा, फिर सिटी होगा, फिर मेट्रोपॉलिटन होगा, फिर मेगालोपॉलिटन होगा। तो इससे क्या होता है कि हायरार्की ऑफ अरेंजमेंट होता है सिटीज़ का भी। तो वही जो सिटीज़ का डेवलपमेंट होता है एक सिस्टमेटिक, एक सिस्टम मैनर में होता है। तो सिटी एक सिस्टम के फॉर्म में इमर्ज होता है। तो पहले क्या होगा, एक टाउन होगा वो और बढ़ेगा तो सिटी बनेगा, सिटी और बढ़ेगा तो मेट्रोपॉलिटन एरिया बनेगा, और बढ़ेगा तो मेगालोपोलिस बनेगा। तो एक सिस्टम फॉलो करता है, और जो सिस्टम होता है उसमें हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ द सिटीज़ होता है। और फिर थर्ड जो एस्पेक्ट है इसका, जोग्राफिकल एस्पेक्ट का, इसका ये मानना है कि जो ग्रोथ होता है इंडिविजुअल सिटी का वो दोनों टर्म में होता है, एक पॉपुलेशन टर्म में और दूसरा फिजिकल टर्म में। मतलब जो सिटी है, सिटी तो पॉपुलेशन वाइज भी बढ़ती है, उसमें नंबर पीपल जो रहते हैं उससे पॉपुलेशन बढ़ती है, और दूसरा फिजिकल ग्रोथ भी होता है। मतलब जो फ्रिंज एरिया होते हैं उसको वो एक्सपैंड करते जाते हैं। तो ये है जोग्राफिकल अप्रोच। जोग्राफिकल अप्रोच को फिर से देखें तो एक स्पेशल अप्रोच होता है। इनका ये मानना है कि जो सिटीज़ होते हैं या जो अर्बन सेंटर्स होते हैं वो सोशल इकोनॉमिक फोर्सेस के हब होते हैं, और जिनसे क्या होता है कि सिटी एरिया में, अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, मॉडर्नाइजेशन आता है। और दूसरा मानना है कि ये जो सिटीज़ का डेवलपमेंट होता है वो एक सिस्टम मैनर में होता है। इस सिस्टम में जो सिटीज़ होती हैं वो एक हायरार्की में अरेंज होती हैं, मतलब लो ऑर्डर से हायर ऑर्डर से लो ऑर्डर। और जो ग्रोथ होता है इंडिविजुअल सिटी का वो दो टर्म्स में होता है, एक पॉपुलेशन टर्म्स में, दूसरा फिजिकल टर्म्स में। तो ये कुछ है। अब आगे हम लोग देखेंगे थियरीज ऑफ अर्बनाइजेशन, और उसके बाद क्या करते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। थियरी ऑफ अर्बनाइजेशन देखेंगे, फिर हम लोग डिफरेंस कंपेरेटिव स्टडी करेंगे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का। चलिए इस एपिसोड में इतना ही। इसमें हम लोग 3 एस्पेक्ट जो बचे हैं, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गया, और डेमोग्राफिक अप्रोच, और जियोग्राफिकल अप्रोच।